बीजेपी का दावा, बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। ऑर्डिनेंस को मिला अमेरिका के लिए कारतूस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। पीडीपी से नाराज 3 नेता हुए कांग्रेस में शामिल। यूपी उपचुनाव से पहले सपा का दावा, बीजेपी ने की धांधलेबाजी। दवा कंपनी फाइजर का दावा, वैक्सीन 90% प्रभावी। बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त मिलने के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि बिहार में इस बार भी एनडीए की ही सरकार बनेगी और नीतीश कुमार सीएम होंगे। शाहनवाज हुसैन ने दिया जीत का आश्वासन। बता दें कि कल आने हैं चुनाव के नतीजे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदे और व्यापार को मजबूत करने के लिए अब भारत अमेरिका के लिए नाटो M193 बॉल इम्यूनिशन यानी कारतूस बनाने का काम करेगा। इसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB को कारतूस बनाने का काम दिया गया है। महाराष्ट्र के वरनगांव में स्थित है OFB प्लांट। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद PDP के 3 नेता मुफ्ती से नाराज हो गए थे और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब तीनों नेता वेद महाराज, हुसैन अली वाफ और TS बाजवा ने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि वेद महाराज ने कहा था कि तिरंगा हमारे सम्मान का प्रतीक है, इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उपचुनावों में बीजेपी ने धांधलेबाजी की है, जिसका वीडियो वो जल्द ही जनता के सामने लेकर आएंगे। बता दें, यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। आज सपा में बसपा और कांग्रेस के 3 पूर्व सांसद और 4 विधायक शामिल हुए हैं। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर दवा कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि फाइजर और जर्मन बायोटेक्नोलॉजी फर्म बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन 90% से अधिक प्रभावी है। उसने कोविड-19 से लड़ने की क्षमता बाकी के वैक्सीन से ज्यादा प्रभावी नजर आ रही है। हालांकि अभी भी इसका विश्लेषण चल रहा है। ड्रग मामले में एनसीबी ने अब अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स को एनसीबी के सामने पेश होने का समन जारी किया है। अर्जुन रामपाल को 11 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें, एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर छापेमारी की थी, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त कर लिया है। बता दें कि एनसीबी इस वक्त बॉलीवुड में चल रहे ड्रग रैकेट को लेकर जांच कर रही है। अमेरिका में अभी हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की घोषणा के बाद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार कबूल करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप को गद्दी से उतारने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप को खुद सत्ता छोड़नी होगी या फिर उन्हें जबरन हटा दिया जाएगा। बता दें, 4 दिनों की वोटों की गिनती के बाद जो बाइडेन की जीत सुनिश्चित हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरण का मतदान खत्म होने के बाद चुनाव के नतीजों से पहले आरजेडी को एग्जिट पोल में मिल रही बहुमत को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य नेता शामिल हुए। मतगणना के दौरान सबको पटना में एकत्रित होने को कहा है, ताकि नतीजों के बाद कोई गड़बड़ी न हो। फ्रांस में हो रहे आतंकी हमलों के बाद भारत ने फ्रांस का साथ देते हुए आतंकवाद पर हमला बोला है, जिसमें भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड अफसरों ने एक बयान जारी कर इस्लामिक कट्टरपंथियों की निंदा की। साथ ही फ्रांस के लिए उठाए गए भारत के कदम की तारीफ करते हुए कहा कि उससे फ्रांस और भारत के संबंध रणनीतिक रूप से हाल ही में काफी गहरे हुए हैं।
कॉमेडियन राजीव निगम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपने 9 साल के बेटे को 8 नवंबर को हमेशा के लिए खो दिया। 8 नवंबर को राजीव के बेटे देवराज का जन्मदिन भी था। बता दें कि देवराज 2018 से काफी बीमार चल रहे थे। वो काफी वक्त तक कोमा में भी थे। राजीव ने खुद अपने बेटे की मौत की जानकारी दी। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।